दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इमोशनल कहानी है। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को बहुत गहराई तक छूती हैं, और ये भी उनमें से उसी तरह की एक कहानी है। क्योंकि जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर मैंने सोचा कि ये इस तरह की जो स्टोरी है ज़रूर मुझे आपको सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अनवेलकम गेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अनवेलकम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अवांछित। यदि हम इसे आसान शब्दों में समझें कि ऐसा व्यक्ति जिसको हम नहीं चाहते, गेस्ट का मतलब अतिथि या मेहमान, ऐसा मेहमान जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर आए, तो उसे अनवेलकम कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है अवांछित। अनवेलकम गेस्ट मतलब कि अवांछित मेहमान, या कह सकते हैं अवांछित अतिथि। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विनीत हैड अ गुड हैबिट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यहाँ जो ये हैबिट है जिसका अर्थ होता है आदत, ये नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? विनीत हैड अ गुड हैबिट मतलब कि विनीत की एक अच्छी आदत थी। He used to get up with his mother in the मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी या निरंतरता को दर्शाना चाहते हैं, जैसे आप वाक्य बनाते हैं मैं वहाँ जाया करता था, वह खेला करता था, मैं उसे पढ़ाया करता था। जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर लगातार किया करता था, इस तरह के वाक्यों में यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट होम लगाई जाती है। गेट अप का मतलब उठना। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड टू गेट अप विद हिज मदर इन द मॉर्निंग। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? कि वह अपनी माँ के साथ सुबह उठा करता था, सुबह जग जाया उठा करता था। हिज मदर वुड टेक अ वॉक इन द पार्क। दोस्तों देखिए, इस वाक्य में वुड का यूज़ किया गया है। अब वुड का यूज़ आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर जो वुड का प्रयोग है वो फ्यूचर के लिए भी किया जाता है। जब आप कोई फ्यूचर में वाक्य बनाएंगे, जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए, नॉर्मली जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बना रहे हैं कि वह खाना खाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ही विल ईट द फूड। और जब आप उसके अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति क्रिया को करने वाला है वो उस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बहुत ही उसको लाइटली कह रहा है, तब आप वहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वह खाना खाएगा, ही वुड ईट द फूड। इसका मतलब भी ये फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पर उस एक्शन के बारे में श्योरिटी नहीं है। उसके अलावा वुड का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम वह पास्ट में ये दिखाते हैं कि व्यक्ति कभी कभी किसी काम को करता था, तब वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग पास्ट के लिए किया गया। और आप देखेंगे कई बार इस तरह की जो स्टोरीज वगैरह आप पढ़ते होंगे वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है, तो वुड का प्रयोग पास्ट के लिए भी किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हिज मदर वुड टेक अ वॉक इन द पार्क मतलब उसकी मम्मी पार्क में वॉक करती, मतलब कि एक वॉक का मतलब होता है टहलना, चहलकदमी करना, घूमना। हिज मदर वुड टेक ए वॉक इन द पार्क मतलब उसकी मम्मी पार्क में वॉक करती। मॉर्निंग एयर फेल्ट वेरी गुड एंड रिफ्रेशिंग।
दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। मॉर्निंग एयर मतलब कि जो सुबह की हवा, फेल्ट वेरी गुड, वो बहुत अच्छी लगती, एंड रिफ्रेशिंग और ताजगी भरी लगती। इट गेव हिम सम काइंड ऑफ एनर्जी। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। इट गेव हिम, और ये जो हिम है वो विनीत के लिए यूज़ किया गया है। इट गेव हिम सम काइंड ऑफ एनर्जी, कि वो उसे एक तरह से सम काइंड ऑफ एनर्जी मतलब वो उसको एक तरह की ऊर्जा प्रदान करती। सो इसलिए विनीत लव्ड टू गो आउट विद हिज मदर, इसलिए जो विनीत था उसे अपनी माँ के साथ बाहर जाना अच्छा लगता था। दे स्ट्रॉल्ड ऑन द ग्रीन ग्रास। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, सैर करना, धीरे धीरे चलना, उसे स्ट्रॉल कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है स्ट्रोल्ड, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्म है स्ट्रोल, STROLL, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के लिए। और दे का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, दे स्ट्रॉल्ड ऑन द ग्रीन ग्रास, मतलब कि वे, या कह सकते हैं वे लोग हरी घास पर टहलते। बाय द टाइम दे रिटर्न, और जिस समय तक वो वापस आते, द सन वुड बी अपीयरिंग एज ए रेड डिस्क, और जो सूरज है वो प्रतीत होता है एज ए रेड डिस्क, एक लाल डिस्क की तरह, रेड डिस्क, फिलिंग द वर्ल्ड, संसार को भरते हुए, विद ए एम्बर ग्लो, एक बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश के साथ। चलिए आगे देखिए। 3 dogs used to sit at the gate of their house। दोस्तों ये भी यहाँ भी used to का प्रयोग किया गया, और देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके। 3 dogs used to sit at the gate of their house मतलब उनके घर के गेट पर, दरवाजे पर 3 कुत्ते बैठा करते थे, used to sit बैठा करते थे। They would welcome them with wagging tails। क्या अर्थ हुआ, they would welcome them, और वो उनका स्वागत करते, विद वैगिंग टेल्स, पूंछों को हिलाकर। विनीत वुड स्टॉप बाय देम, जो विनीत है वो उनके पास रुक जाता, टू प्ले विद देम, उनके साथ खेलने के लिए। मीनवाइल का मतलब इस दौरान। द मदर वुड गो इन मतलब अंदर, जो माँ थी वुड गो इन, वो अंदर जाती। एंड ब्रिंग, वो लेकर आती लेफ्ट ओवर्स। दोस्तों लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा खाना, उसे लेफ्ट ओवर कहा जाता है। एंड ब्रिंग लेफ्ट ओवर्स, और वो जो बची खुची वस्तु थी वो लाती। ऑफ रोटी मतलब कि ब्रेड की, रोटी की जो बची खुची चीज़ वो आप लेके आती। द साइट ऑफ रोटी, और ये जो रोटी का जो साइट मतलब कि जो दृश्य था, नज़ारा था, एक्साइटेड द डॉग्स, वो कुत्तों को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देता। एंड दे जम्प्ड विद जॉय, और वो खुशी से उछल पड़ते। एंड एंटिसिपेशन का मतलब होता है उम्मीद, मतलब वो खुशी और उम्मीद से वो उछल पड़ते। आगे देखिए। विनीत वुड थ्रो द रोटीज टू द डॉग्स, और जो विनीत है वो कुत्तों के लिए रोटी फेंकता, थ्रो मतलब फेंकना। वॉचिंग द डॉग्स ईट रोटीज गिवन बाय हिम मेड हिम हैप्पी। क्या अर्थ हुआ, वॉचिंग द डॉग्स मतलब कि कुत्तों को देखना, ईट रोटीज रोटी खाता हुआ, गिवन बाय हिम जो उसके द्वारा दी गई हैं, मेड हिम हैप्पी वो उसको खुश कर देती थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो मतलब कि कुत्तों को जब वो उन कुत्तों को अपने द्वारा दी गई रोटी खाता देखता तो वो ये जो चीज़ थी वो उसको खुश कर देती। द डॉग्स वुड वैग देयर टेल्स, और जो कुत्ते थे वुड वैग देयर टेल्स, वो अपनी पूंछों को हिलाते। एंड लुक एट विनीत विद ग्रेटफुल आइज, और वो विनीत को देखते विद ग्रेटफुल आइज मतलब एहसानमंद। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, एहसानमंद, और ये एडजेक्टिव, और वो अपनी एहसानमंद आंखों से विनीत को देखते। आगे देखिए। इट डिलाइटेड विनीत, डिलाइट का मतलब होता है खुश हो जाना, खुश कर देना, सेकंड फॉर्म डिलाइटेड। इट डिलाइटेड विनीत, और ये जो चीज़ थी वो विनीत को खुश करती, सो मच बहुत ज़्यादा, दैट समटाइम्स कि कई बार, ही वुड डांस, वो डांस करता, क्लैपिंग हिज हैंड्स अपने हाथों से ताली बजाता, वो डांस करता। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, वैन विनीत रिटर्न होम, एक दिन जब विनीत घर लौटा, रिटर्न मतलब लौटना, वैन विनीत रिटर्न होम जब घर लौटा, विद हिज मदर अपनी माँ के साथ, आफ्टर मॉर्निंग वॉक मतलब कि सुबह का जो वॉक होता है, जो चहलकदमी होती है, उसके बाद जब वो घर लौटा, दे फाउंड अ 4th डॉग,
और ये दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। फाइंड मतलब मिलना, पाना, सेकंड फाउंड। दे फाउंड ए फोर्थ डॉग, उन्हें एक चौथा कुत्ता मिला एट द गेट, दरवाजे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन जब विनीत अपनी माँ के साथ घर वापस लौटा आफ्टर मॉर्निंग वॉक के बाद, दे फाउंड ए फोर्थ डॉग एट द गेट, उन्हें दरवाजे पर एक चौथा कुत्ता मिला। इट वॉज इन फैक्ट अ क्यूट लिटिल कप, मतलब कि असल में इट वॉज इन फैक्ट ए क्यूट लिटिल कप, मतलब असल में वो एक बहुत ही प्यारा, क्यूट मतलब प्यारा, लिटिल कप लिटिल पप छोटा सा पिल्ला था। हु स्टूड अ लिटिल डिस्टेंस, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ा था। स्टैंड मतलब खड़ा होना, सेकंड में स्टूड। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हु स्टूड अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 ओल्ड डॉग्स, जो पुराने 3 कुत्तों से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। द पप्स बॉडी वॉज कवर्ड विथ फ्लफी फर ऑफ क्रीम कलर, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ पप के बाद एपेस्ट्रॉफी से, जिसका अर्थ होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। द पप्स बॉडी, और जो पिल्ली का जो शरीर था, वॉज कवर्ड, वो ढका हुआ था, विथ फ्लफी फर, मतलब एक फ्लफी का मतलब होता है फूला हुआ, फूले हुए फर से ढका हुआ था। ऑफ क्रीम कलर, मतलब क्रीम कलर का जो फूला हुआ फर था, जो बाल थे उससे उसका जो शरीर था वो ढका हुआ था। इट जस्ट लुक कडली, और वो बहुत ही ज़्यादा कडली मतलब कि भरा हुआ सा लग रहा था। चलिए आगे देखिए। द पप वैग्ड इट्स टाइनी टेल, जो पप था, पिल्ला था, वैग्ड उसने हिलाई, इट्स टाइनी टेल अपनी छोटी पूंछ को हिलाया, फॉर विनीत, विनीत के लिए, एंड डांस्ड विद जॉय, और उसने खुशी से उसने डांस किया। आगे देखिए। विनीत कुड नॉट हेल्प रनिंग टू इट, और जो विनीत था वो उसके पास जाने से, दौड़ के जाने से नहीं रुक सका। एंड फीलिंग इट्स सॉफ्ट फर, और उसकी जो मुलायम जो फर थी, जो उसके जो उसको छूने से वो नहीं रुक पाया। चलिए आगे देखिए। हिज मदर वॉज एनॉयड एट द 3 डॉग्स, एनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना, तंग हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। हिज मदर वॉज एनॉयड एट द 3 डॉग्स, जो उसकी माँ थी वो तीनों कुत्तों से दुखी थी, परेशान थी। हु ऑलवेज कैम्प्ड आउटसाइड हर गेट, कैम्प का मतलब होता है कहीं पर इकट्ठे होकर बैठ जाना, कैंप करना। हु ऑलवेज कैम्प्ड आउटसाइड हर गेट, जो हमेशा उसके दरवाजे पर बैठे रहते थे। समटाइम्स दे बाग्ड सो लाउडली, बाग का मतलब भौंकना, समटाइम्स दे बाग्ड सो लाउडली, कई बार वो बहुत ऊंचे स्वर में भौंकते थे। मेकिंग अ रैकेट मतलब एक शोर करते हुए। दैट शी वॉन्टेड देम ऑफ, कि वो चाहते थे कि वो चले जाएं। नाउ अब फाइंडिंग द 4th वन, एक चौथे को पाकर, इरिटेटेड हर, ये जो चीज़ थी उसने उनको परेशान कर दिया। चलिए आगे देखिए। शी थ्रू अ रोटी एंड सेड, थ्रो मतलब फेंकना, सेकंड फ्रॉम थ्रू, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। शी थ्रू अ रोटी एंड सेड मतलब उन्होंने एक रोटी फेंकी और कहा, हेयर कम्स द 4th वन, अब देखो चौथा आ गया है। लुक देखो, हाउ इट इज बैगिंग, कि ये कैसे विनती कर रहा है। एन अनवेलकम गेस्ट, हाँ एक बिन बुलाया, ये कह सकते हैं एक अवांछित अतिथि। शी आस्ट विनीत, उन्होंने विनीत से कहा। दोस्तों आस्ट का मतलब होता है पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कुछ करने को, कहने को भी आस्ट कहा जाता है। शी आस्ट विनीत, उन्होंने विनीत को कहा, ड्राइव इट अवे, ड्राइव इट अवे, ड्राइव मतलब भगाना, ड्राइव इट अवे इसको भगा दो। गॉड नोज, ईश्वर जानता है, फ्रॉम वेयर इट हैज़ ड्रॉप्ड, कि ये कहाँ से टपक पड़ा है। दोस्तों देखिए यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, फ्रॉम वेयर इट हैज़ ड्रॉप्ड, कि ये कहाँ से टपका है। ड्रॉप का मतलब गिरना, टपकना। चलिए आगे देखिए। नो मम, नहीं मम्मी। आई वॉन्ट सेंड इट अवे, दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट लिखा जाता है। आप इसे वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं, विल नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो उसने क्या कहा, आई वॉन्ट सेंड इट अवे, मतलब मैं इसे दूर नहीं भेजूंगा। इट्स क्यूट, ये प्यारा है। लुक देखो, इट्स शेकिंग हैंड्स, शेक मतलब होता है हिलाने या फिर हाथ मिलाना। इट लुक देखो, इट्स शेकिंग हैंड्स, ये हाथ मिला रहा है। विद मी, मुझसे ये हाथ मिला रहा है। विनीत सैट डाउन विद इट, और सिट मतलब बैठना, सेकंड फ्रॉम सैट, विनीत सैट डाउन विद इट, जो विनीत था वो उसके साथ नीचे बैठ गया। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, सेकंड फ्रॉम एक्सटेंडेड, और ये पास्ट का ही
इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। एंड इनवाइटेड, और बुलाया। लिटिल वन का मतलब छोटे, आओ। शेक हैंड्स, हाथ मिलाओ, शेक। द पप डांस्ड, जो पिल्ला था डांस, उसने डांस किया। एंड पुट इट्स लिटिल पॉ का मतलब पंजा, और उसने अपना जो छोटा पंजा था वो रख दिया इन द हैंड ऑफ विनीत, और उसने विनीत के हाथ में अपना जो छोटा पंजा था वो उसने रख दिया। ही बॉब्ड विद डिलाइट, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी से भर गया। इवन द मदर स्माइल्ड, यहाँ तक कि जो मम्मी थी वो भी मुस्कुरा दी। चलिए आगे देखिए। एट नाइट मतलब कि रात को। वैन विनीत वेंट टू स्लीप, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया गया। तो जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको कंजक्शन लगाना है टू, और साथ में उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एट नाइट, रात को। व्हेन विनीत वेंट टू स्लीप, जब विनीत सोने चला गया। द मदर ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल का मतलब होता है किसी चीज़ को बोलना, बड़बड़ाना, जो उनकी माँ थी वो बड़बड़ाई। टुडे देख, अ न्यू पप कम्स, मतलब कि आज एक नया पिल्ला आता है। टुमारो, कल। अनदर, एंड देन थर्ड, मतलब कि दूसरा और फिर तीसरा। देयर विल बी होल पैक ऑफ दैम एट माई गेट इन ए शॉर्ट टाइम, उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही कम समय में एक पूरा एक जो है होल पैक ऑफ दैम मतलब कि एक पूरा उनका एक झुंड होगा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दैट पप, दोस्तों गेट रिड ऑफ का मतलब है पीछा छुड़ाना। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दैट पप, मुझे अवश्य ही उस पिल्ले से पीछा छुड़ाना होगा। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ए बिग ट्रबल, और ये एक बिग ट्रबल मतलब एक बड़ी समस्या की शुरुआत है। बिगनिंग मतलब शुरुआत। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ए बिग ट्रबल, ये एक बड़े संकट की, बड़ी समस्या की शुरुआत है। आई विल आस्क रामू, मैं रामू को कहूँगी टू गेट दैट पप फार अवे, कि वो इसे बाहर दूर छोड़ दे। बिफोर विनीत वेक्स अप, इससे पहले मतलब कि विनीत के जागने से पहले। शी डिसाइडेड, डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। शी डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया दैट कि इफ़ विनीत आस्क्ड अबाउट द पप, की यदि विनीत पिल्ले के बारे में पूछता है। शी वुड एक्ट इनोसेंट, मतलब कि वो एक्ट करेंगी। इनोसेंट मतलब बिल्कुल मासूम होने का दिखावा करेंगी। एंड टेल, और कहेंगी दैट शी डज नॉट नो एनीथिंग, कि वो कुछ भी नहीं जानती हैं। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में। शी वोक अप क्वाइटली, दोस्तों क्वाइटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खामोशी से, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन द मॉर्निंग, सुबह में। शी वोक अप क्वाइटली, और ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। वेकअप मतलब जागना, सेकंड फॉर्म वोकअप। शी वोक अप क्वाइटली, वो खामोशी से मतलब कि उस खामोशी से जागी। एट 4 o'clock, 4 बजे। विनीत वॉज फास्ट अस्लीप, जो विनीत था वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए अस्लीप को यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। अस्लीप का मतलब था सोया हुआ। विनीत वॉज फास्ट अस्लीप मतलब विनीत गहरी नींद में सोया हुआ था। रामू हैड स्टार्टेड हिज डोमेस्टिक वर्क्स, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रामू हैड स्टार्टेड हिज डोमेस्टिक वर्क मतलब रामू ने अपने घरेलू काम शुरू कर दिए थे। चलिए आगे देखिए। शी कॉल्ड हिम बाय हैंड सिग्नल एंड विस्पर्ड, क्या अर्थ हुआ? कॉल मतलब बुलाना पुकारना। शी कॉल्ड हिम, उन्होंने उसको बुलाया। बाय हैंड सिग्नल, हाथ के इशारे से। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से कुछ कान में फुसफुसाना, और उन्होंने धीरे से कहा रामू देयर इज़ अ स्मॉल पप आउटसाइड आर गेट, तो उन्होंने क्या कहा कि रामू देयर इज़ ए स्मॉल पप, एक छोटा पिल्ला है, आउटसाइड आर गेट, हमारे गेट के बाहर। टेक इट अवे ऑन योर साइकिल, इसको ले जाओ अपनी साइकिल पर। टू लीव इट, इसको छोड़ने के लिए, फार ऑफ, दूर छोड़ने के लिए। क्विक, जल्दी से। इट मस्ट बी डन बिफोर विनीत वेक्स अप, और दोस्तों ये जो है यहाँ मस्ट बी का यूज़ किया गया है, और ये मस्ट बी का यूज़ पैसिव में किया गया है। तो जब आप मस्ट बी का प्रयोग पैसिव में करेंगे तो मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? इट मस्ट बी डन बिफोर विनीत वेक्स अप, और इस चीज़ को मतलब इसे विनीत के जागने से पहले किया जाना चाहिए। रामू नोडेड हिज हैड, नोड का मतलब हाँ में सर हिलाना, रजामंदी में सेकंड फॉर्म नोडेड। रामू नोडेड हिज हैड, जो रामू था उसने अपना सिर हिलाया।
चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी है एक पार्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। कल मैं इसे, कल जो दोपहर की मैं वीडियो बनाता हूँ इसके अंदर जो इसका अगला पार्ट है उसे मैं कवर करूँगा। और दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और यदि आपने आज कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो वो भी कमेंट में शेयर करें, और यदि आप अगला जो इसका पार्ट है वो भी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।